अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी फरीक को ये पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया कि भारत सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश को मुसलसल मुस्तरद क्यों कर रहा है। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना था, जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करे। वो मदद की पेशकश करते हैं और ये उस पर मुनहसिर है कि जिसको ये पेशकश की जा रही है वो इसे कबूल करता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को 1000 साला तनाज़ा करार देते हुए हालिया हफ्तों में कई बार इसके हल में मदद की पेशकश की है। तहम भारत इस मामले पर अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की इस ब्रीफिंग से यही सवाल जन्म लेता है कि क्या अमेरिका ने सुपर पावर बनने के बाद वाकई बाज मसाइल के हल में सालसी की पेशकश की और कभी भी क्या उस पेशकश को कबूल करने पर मजबूर नहीं किया। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक भी सदर ट्रंप ने यह कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, पाकिस्तान को पसंद करता हूं, वो अहम एटमी ताकत है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। इसी पूरी गुफ्तगू पर जो ट्रंप का मौक़िफ़ है खित्ते पाकिस्तान भारत को लेकर, इसी पर सवाल रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ सालसी की पेशकश कर सकते हैं, मजबूर नहीं। 78 साल से कश्मीर पर भारत का कब्जा, क्या कोई गासिब मजबूर किए बगैर सालसी की पेशकश कबूल करता है? ज़ैगम साहिब, इस वक्त तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने मुज़ाकरात को भारत की और मोदी की छेड़ बना दिया है। और उससे भी दिलचस्प बात ये हुई है, वो जिस तरह क्लास में एक बच्चा होता है ना जो सबको छेड़ता है और बाज़ोकात वो किसी के पीछे पड़ जाता है, तो हमारे हाथ वो ट्रंप उस छेड़ू बच्चे की शक्ल में आ गया है जो इंडिया के पीछे लगा हुआ है, और आगे आगे इंडिया है और पीछे पीछे ट्रंप है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। ज़ाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क क्या हो, हमने देखा कि ईरान के साथ सब कुछ करके मजबूर नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है किसी को मजबूर करके तो मुसालियत पर नहीं लाया जा सकता। ये तो अकल भारत को खुद होनी चाहिए कि ना वो बायलैटरलिज्म से पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने को तैयार है और ना ही वो मुसालियत का रास्ता अख्तियार करने को तैयार है। और इसका नुकसान भारत को हो रहा है, और उसके अपने सियासतदान कह रहे हैं। राहुल कह रहा है कि तुमने पाकिस्तान और चीन को इतना करीब कर लिया है जो हमारे लिए ख़तरनाक है। उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद 2019 में भारत और चीन के दरमियान में ख़तरनाक हद तक दूरी आ गई है। तो कोई हमें मसला नहीं है इस वक्त, कोई हमें ख़तरा नहीं है। अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को अलबत्ता एक अखलाकी एक बर्तरी पूरी दुनिया की कम्युनिटी में मिल गई है कि हम बात करना चाहते हैं, हम मसले को हल करना चाहते हैं, हम जंगे नहीं चाहते। तो भारत खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, और पाकिस्तान की जो सफारती सलाहियत है और जो सफारती अहमियत है वो बढ़ रही है। अदरवाइज कोई हमारे लिए मसला नहीं है, गेम उलट चुकी है। हमें आइसोलेट करने की हर कोशिश भारत की नाकाम हो चुकी है। अब अगर वो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा तो खुद को अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से आइसोलेट कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई अमेरिका ने अपने या अपने इत्तेहादियों के मफादात के लिए एशिया, यूरोप, लातीनी अमेरिका या अफ्रीका में बात की जाए मसाइल के हल के लिए कभी भी कोई पेशकश नहीं की सालसी की, या मजबूर नहीं किया सालसी की उस पेशकश को मानने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वो खुद कहता है कि मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है, और एक तरफ ईरान के मामले में उसका रवैया कुछ और है। मैंने एक ही दिन एक ही वक्त पर वो दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ अख्तियार किए बैठे। अब हिंदुस्तान ने जो हरकत 370 के बाद की है, तो आप यकीन करें कि मेरे लिए उसने एक रास्ता खोल दिया कि जो LOC है उसको मैं ना तस्लीम करूं, क्योंकि मैं LOC को तब तस्लीम करता जब शिमला माहदे को मैं तस्लीम करता मुकम्मल तौर पे। कि शिमला माहदे में जो पोजीशन थी कश्मीर की वो 370 से मुख्तलिफ थी। ठीक, यहाँ पर वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ भी कर रहे हैं कि एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल रहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और मामले को रुकवाने के लिए। मेजर कहा गया है कि मेजर 2 एटमी कुव्वतें हैं। शुक्र है इसको तो मान लिया गया। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, सालसी की पेशकश कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते, ये डिकॉटमी है, ये एक दोहरापन है। शर्मिंदगी नहीं हो रही उनको भारत की तरफ से भी? मैं वो कहना ये दोहरा मुआर है ना आशा, ये आपके सामने है ना कि उधर कहा जाता है कि कहा जाता है कि कोई बात ही नहीं करनी, अनकंडीशन हमारी बात मानो, अनकंडीशन खत्म कर दो, अपने हथियार फेंक दो, हमारी हर बात मान लो।
और इधर सालसी की ये बात आती है तो कहा जाता है कि सालसी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये गलत है बिल्कुल। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रंप को जो एक तवक्को है कि इसको क्या मिलेगा, वो क्या होता है, एक तमगा होता है, वो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस जो प्राइस के चक्कर में है, पता नहीं है इस खेल के अंदर ये वो लेता है या इस दुनिया को और तबाह करने में कामयाब होता है। एक बार याद रखिएगा, मैंने अपने पिछले पॉइंट में कहा, ये अगर ख़तरा बड़ा तो याद रखिए अमेरिकन अपने फौजियों की लाशें नहीं बर्दाश्त करते, ये याद रखिएगा। ठीक है। और अमेरिका के फौजियों को मारना कोई मुश्किल फिर नहीं रहेगा ईरान के लिए। जब ईरान में हुकूमत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वहाँ का आयतुल्लाह खमीनी कत्ल करवा दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ रहने नहीं दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे जिसकी मर्जी जो आएगी वो करेगा। दुरुस्त हो गया जी। आजाद साहब, आज अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ सामने आया कि सालसी की पेशकश कर सकते हैं अमरीकी सदर ट्रंप बार बार पाकिस्तान और भारत का जिक्र कर रहे हैं, जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, फिर वो सालसी की बात करते हैं। भारत पीछे हट रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, बायलैटरल पर रहना चाहता है। मगर ट्रंप ने आज दोबारा पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि बहुत पसंद है, अहम एटमी ताकत है, मैंने जंग रुकवाई है, एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। कितनी अहमियत है इस वक्त इस मुलाकात की, चाहे खित्ते की बात की जाए या कश्मीर के तनाजुर में बात की जाए? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि हम सालसी से क्या तवक्को लेकर बैठे हुए हैं, हम क्या चाहते क्या हैं, सालसी में हमें क्या हासिल होगा। ये सालसी अगर कामयाब हो भी जाए और ये हमें बिठा भी दें तो हम क्या तवक्को रखते हैं कि ये कश्मीर उनसे लेके हमारी झोली में डाल देंगे? यकीनन ऐसा तो नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसके लिए इसका मतलब ये है कि ना वो मजबूर कर सकते हैं, छीन के भी नहीं दे सकते, लड़ के भी नहीं लेके हमें करके दे सकते। तो यही कहेंगे हमें अगर बिठाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप दोनों मुल्क बैठें और अपने मामलात को हल करें। अच्छा, अब दो तरीके हैं हल करने के। यूएनएससी रेजोल्यूशन जो हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, उसके मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाए। अब वो तो 75 साल से बैठा हुआ है, उसी तरीके से उस पर तो कोई 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये अकेला ट्रंप वो 76 साल का जो बैगेज है उसको किस तरीके से तोड़ के आगे की तरफ जा सकता है? यानी वो ना हमें मजबूर, हम तो चलें फिर भी तैयार हो जाएंगे, भारत को तो मजबूर नहीं कर पाएगा कि अच्छा तुम इसके ऊपर कुछ कदम उठाओ। बहुत सारी और उसके अंदर कबाहतें होंगी, बहुत से लोगों को और सारी दुनिया को शामिल होना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा बहैसियत इदारा फेल हुआ इस चीज़ के अंदर, तो क्या कर सकता है? अगर वो ये नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि हमें कोई और क्रिएटिव सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा, सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। यही करेगा ना कि आओ मैं तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे मामलात को हल करता हूँ। उसके अंदर कश्मीर भी एक तरीका होगा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का, कहेगा अब तुम बैठ गए हो, अब सारे मामलात आपस में बातचीत करके, मैं बाहर बैठा हूँ दरवाजे के बाहर, आप लोग आपस में बैठें और मामलात को हल करें। ठीक है, इसका मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा। सही। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग आप पिछले कोई 87 के बाद से ये आप किए जा रहे थे, 98 में जाके खत्म हुआ। 11 साल आपको उलझाए। ठीक। सिर्फ डायलॉग में 1 इंच की मूवमेंट कहीं नहीं हुई। सही। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक हम अपने जहनों को थोड़ा सा आजाद नहीं करेंगे, कोई तखयलाती कंसेप्चुअल सोल्यूशन लेके किसी के पास नहीं जाएंगे, तो ना ट्रंप के पास इतना वक्त है कि हमारे मसाइल को हल करे, ना यूरोप के पास इतना मसला है, हम खुद उसके ऊपर एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम खुद उन मसलों को हल ढूंढने के लिए तैयार नहीं। तो कोई और हम पे इतना एफर्ट क्यों लगाएगा कि और मैं बताता हूँ उसको कैसे हल करना है। ठीक हो गया। कश्मीर की आजादी एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान को? करना कुछ नहीं एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल है या नहीं है? ये मानो, सबसे पहली बात यह है कि ये माने ऑफिशियल लेवल के ऊपर कि हाँ हम ये भी सोच सकते हैं। जब तक आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, कोई मसला किसी को मजबूर नहीं कर सकते। भारत अपनी जगह पे फंसा बैठा है, पाकिस्तान इधर फंसा बैठा है, और इस उम्मीद पे कि अल्लाह करेगा एक दिन यहाँ पे हर चीज ठीक हो जाएगी, मसला हल हो। ठीक हो गया। हमाद साहब, कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज तो हुआ है हालिया कशीदगी के बाद, मगर मोदी की ट्रंप को फोन कॉल और फिर जो अमरीकी महकमा खारजा कह रहा है, क्या समझा जाए मामला एक बार फिर साइलेंट मोड में? मुसलसल हिंदुस्तान की कोशिश है कि ये मामला जो है इसको दबाया जाए और इसको दो मुल्कों के दरमियान एक मामला करार दिया जाए, जैसा कि शिमला अकॉर्ड के तहत है भी। लेकिन वो मुसलसल इस कोशिश में है कि दुनिया में इसका जिक्र ना हो, ये नसीयन मनसिया हो जाए, जैसे कभी था ही नहीं, ये कोई मसला ही नहीं, ये आपस में बैठ के हम लोग खुद हल करेंगे और दुनिया इससे लाताल्लुक हो जाए। तो ये इसमें उनको कामयाबी नहीं हो सकती। अब तो ये मामला खैर और भी उछल गया। आप देखिए वो आखिरी हद तक गया, यानी कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, जो हम 370 और सही की बात करते हैं। 2019 में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की और कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या कि आज
वो इशू अपनी तमाम तर आबोताब के साथ लौट आया। सही। उसके बायस पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक और जंग लड़ चुके हैं। लिहाजा तमाम कोशिशें जो है आज तक इस मसले को दबाने की वो कामयाब नहीं हो सकती। और अब ये देखिए दोबारा उसी रास्ते पर आया हूँ कि हम सालिसी कबूल नहीं करेंगे, हम तो आपस में बैठ के हल करेंगे। और क्योंकि अमेरिका ने भी ये साथ बयान दे दिया कि हम मजबूर तो नहीं कर सकते, विच इज अंडरस्टैंडेबल, तो वो मजबूर उन्होंने क्या करना है। लेकिन बार बार इसका तस्करा इस तरह हो रहा है कि ये एक मसले के तौर पर इसका आया हुआ है, ये दोबारा लौटा है और सारी दुनिया की तवज्जो इस तरफ हो गई है। अब इसमें आगे जो ये बैक बर्नर पर डालने की जो ख्वाहिश है, इसको जख्म पहुंचेगी। अब इसका दोबारा तरीका देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ठीक है, हम आपसे